दोस्तों ये बात तो आप सभी लोग जानते होंगे कि किसी भी मिलिट्री के अंदर एक स्नाइपर की अहमियत कितनी ज्यादा होती है, क्योंकि स्नाइपर एक ऐसा सिपाही होता है जो अपनी बंदूक की सिर्फ एक ही गोली से किसी भी जंग के नतीजे को बदल सकता है। इसीलिए हर एक मिलिट्री फोर्स में स्नाइपर की ट्रेनिंग बिल्कुल अलग और बेहद खास ढंग से करवाई जाती है। ये स्नाइपर की जबरदस्त ट्रेनिंग और प्रैक्टिस का ही नतीजा होता है कि वो मीलों दूर से भी एक परफेक्ट शॉट लगाने में कामयाब हो जाता है। चूँकि स्नाइपर हमेशा छुपे हुए रहते हैं, इसलिए जंग के दौरान उनका किरदार बहुत ही ज्यादा अहम हो जाता है। वैसे देखा जाए तो दुनिया में अब तक एक से बढ़कर एक स्नाइपर गुजर चुके हैं, और इसीलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको इतिहास के 10 सबसे जबरदस्त और सबसे खतरनाक स्नाइपर्स के बारे में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब इस रोमांचक वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे आज के लिस्ट में नंबर 10 पे है जेंग टॉफेंग। दोस्तों जेंग टॉफेंग का जन्म सन 1931 में हुआ था। इसके बाद साल 1953 में कोरियन वार के दौरान उन्हें स्नाइपर की भूमिका देकर ट्रायंगल हिल पर तैनात कर दिया गया। दोस्तों उस पहाड़ी पर 18 दिन इंतजार करने के बाद आखिरकार उन्हें एक दुश्मन नजर आया। उन्होंने उसके ऊपर एक के बाद एक 12 शॉट फायर किए, लेकिन उनका एक भी शॉट निशाने पर नहीं लगा। इस घटना के बाद जेंग ने अपनी गलतियां ढूंढना शुरू कर दिया। दोस्तों जेंग अपनी गलतियों से बहुत जल्दी सीखते थे, और बताया जाता है कि इस घटना के बाद जेंग ने सिर्फ 442 शॉट फायर करके 214 दुश्मनों को ढेर कर दिया था, जो कि अपने आप में एक कमाल का आंकड़ा है। और ये सारे निशाने उन्होंने बिना किसी स्कोप का इस्तेमाल किए लगाए थे, इसीलिए उन्हें इतिहास के महान स्नाइपर्स में शुमार किया जाता है। हमारे आज के लिस्ट में 9वें नंबर पर है एडलबर्ट वार्ड्रोन। दोस्तों एडलबर्ट वार्ड्रोन का जन्म सन 1933 में अमेरिका के वर्जीनिया स्टेट में हुआ था। वियतनाम वॉर के दौरान उन्होंने अमेरिकन मिलिट्री के अंदर एक स्नाइपर के रूप में सेवा की थी। वार्ड्रोन आर्मी ज्वाइन करने से पहले 12 साल अमेरिकी नेवी में बिता चुके थे, और नेवी में अपनी सर्विस के दौरान एक बार उन्होंने 900 यार्ड्स की दूरी पर चलती हुई बोट में एक परफेक्ट शॉट लगाया था। दोस्तों इस खतरनाक शॉट की वजह से उन्होंने अमेरिकन मिलिट्री का दिल जीत लिया था। इसके अलावा वियतनाम वार के दौरान ही सिर्फ 8 महीने के अंदर वार्ड्रोन ने 109 किल्स किए थे, जो साल 2011 तक एक अमेरिकन रिकॉर्ड बन गया था। दरअसल साल 2011 तक वार्ड्रोन के नाम अमेरिकन इतिहास में सबसे ज्यादा किल्स करने का रिकॉर्ड था, और इसीलिए वो अमेरिका के सबसे सम्मानित स्नाइपर में शुमार किए जाते हैं। हमारे आज के लिस्ट में 8वें नंबर पर है विलियम एडवर्ड सिंह। दोस्तों विलियम एडवर्ड सिंह का जन्म सन 1886 में क्वींसलैंड के क्लेयरमोंट में हुआ था। वर्ल्ड वार 1 के दौरान वो ऑस्ट्रेलियन इंपीरियल फोर्स का हिस्सा हुआ करते थे। दरअसल विलियम बचपन से ही एक जबरदस्त निशानेबाज थे, और इसीलिए वर्ल्ड वार के दौरान भी उन्हें स्नाइपर की जगह दी गई थी। दोस्तों ऑस्ट्रेलियन एंड न्यूजीलैंड आर्मी कॉर्प्स में अपने मिलिट्री करियर के दौरान उन्होंने 200 से भी ज्यादा किल्स किए थे, जो उस समय एक रिकॉर्ड बन चुका था। बताया जाता है कि उनका निशाना इतना पक्का था कि वे कभी भी चूकते नहीं थे। दोस्तों लोग उन्हें एंजल ऑफ डेथ कहकर भी बुलाते थे। हमारे आज के लिस्ट में 7वें नंबर पर है मैट हॉज हटजेनार। दोस्तों मैट हॉज हटजेनार का जन्म सन 1924 में ऑस्ट्रिया के अंदर हुआ था। दूसरे वर्ल्ड वार के दौरान वह जर्मन मिलिट्री फोर्स के अंदर एक स्नाइपर के तौर पर भर्ती किए गए थे। जिस समय उन्हें मिलिट्री में भर्ती किया गया था, उस समय उनकी उम्र सिर्फ 17 साल की थी। दरअसल मैट हॉज को बचपन से ही शिकार करने का शौक था, और अपने इसी शौक के चलते वह एक जबरदस्त निशानेबाज बन गए थे। दोस्तों दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान उन्हें ईस्टर्न वॉर पर तैनात किया गया था, और यहाँ तैनात होने के बाद सिर्फ 10 महीने के अंदर ही उन्होंने 345 किल्स अपने नाम कर लिए थे, जिसमें एक शॉट उन्होंने 1100 मीटर की दूरी से लगाया था। मैट हॉज की इसी जबरदस्त परफॉर्मेंस की वजह से उनका नाम पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गया, और यहाँ तक कि आज भी उनकी गिनती महान स्नाइपर्स में की जाती है। हमारे आज के लिस्ट में 6ठे नंबर पर है फ्रांसिस पैगामा गाबो। दोस्तों फ्रांसिस पैगामा गाबो का जन्म सन 1891 में कनाडा के ओंटारियो में हुआ था। पहले वर्ल्ड वॉर के दौरान वह कैनेडियन मिलिट्री का हिस्सा हुआ करते थे। इस लिस्ट में मौजूद बाकी स्नाइपर्स की तरह ही फ्रांसिस ने भी अपने शिकार करने के शौक से ही निशानेबाजी को सीखा था। दोस्तों जैसे ही यूरोप के अंदर जंग छिड़ी, उसी समय फ्रांसिस को तुरंत कैनेडियन मिलिट्री में शामिल कर लिया गया। हालांकि उस समय फ्रांसिस की उम्र सिर्फ 20 साल थी, लेकिन उनका निशाना देखकर ऐसा लगता था जैसे उन्हें सदियों का अनुभव हो। साल 1918 में जब पहला वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, तो उनके नाम 378 कंफर्म्ड किल थे, जिसने उन्हें दुनिया का सबसे मशहूर स्नाइपर बना दिया। और रिटायरमेंट के बाद फ्रांसिस को
कैनेडियन मिलिट्री हिस्ट्री का सबसे बेहतरीन सिपाही माना गया। हमारे आज के लिस्ट में 5वें नंबर पर है फ्योडोर ओखलोवकोव। दोस्तों, फ्योडोर ओखलोवकोव का जन्म सन 1908 में सोवियत यूनियन के रशियन अंपायर में हुआ था। दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान वह सोवियत यूनियन मिलिट्री फोर्स का हिस्सा हुआ करते थे। साल 1941 में फ्योडोर ने एक मशीन गनर के रूप में मिलिट्री ज्वाइन की थी, लेकिन एक साल में ही उन्हें ये अंदाजा हो गया था कि वो मशीन गन चलाने के लिए नहीं बल्कि स्नाइपर राइफल चलाने के लिए पैदा हुए हैं। दोस्तों, इसके बाद उन्होंने मशीन गन छोड़कर स्नाइपर राइफल उठा ली थी। जिस समय दूसरा वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था उस समय उनके नाम 429 कंफर्म्ड किल थे और उनकी इस जबरदस्त परफॉर्मेंस के लिए साल 1944 में उन्हें हीरो ऑफ द सोवियत यूनियन का विशेष सम्मान भी दिया गया था। हमारे आज के लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं वसीली जाइत्सेव। दोस्तों, अभी हमने आपको सोवियत यूनियन के एक मशहूर स्नाइपर फ्योडोर ओखलोवकोव के बारे में बताया था, लेकिन दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान सिर्फ फ्योडोर ही नहीं बल्कि वसीली जाइत्सेव नाम के एक और सोवियत यूनियन स्नाइपर ने भी प्रसिद्धि हासिल की थी। दरअसल 1915 में वसीली ने भी निशानेबाजी करना अपने शिकार के शौक से ही सीखा था और साल 1942 में वह सोवियत यूनियन मिलिट्री का हिस्सा बन गए थे। वसीली के अंदर सबसे खास बात ये थी कि वह छिपना बहुत अच्छी तरह जानते थे। वो ऐसी जगहों पर छिपते थे जहां दूसरे स्नाइपर सोच भी नहीं सकते। दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान स्टेलिनग्राद की लड़ाई में उन्होंने 300 से ज्यादा नाजी सिपाहियों को मौत की नींद सुलाया था, जिनमें 11 स्नाइपर भी शामिल थे। इसीलिए वसीली को हीरो ऑफ द सोवियत यूनियन का सम्मान भी दिया गया था। हमारे आज के लिस्ट में तीसरे नंबर पर है ल्यूडमिला पेवलीचेंको। दोस्तों, ल्यूडमिला पेवलीचेंको का जन्म सन 1916 में रशियन अंपायर में हुआ था। इनको इतिहास की सबसे खतरनाक महिला स्नाइपर माना जाता है। साल 1941 में रेड आर्मी का हिस्सा बनने के बाद कुछ ही समय में ल्यूडमिला का नाम हर किसी की जुबान पर चढ़ गया था और लोग उन्हें लेडी डेथ कहकर बुलाते थे। अपनी जबरदस्त निशानेबाजी के दम पर उन्होंने बहुत कम समय में ही 309 किल्स अपने नाम कर लिए थे और इसके चलते उन्हें भी हीरो ऑफ द सोवियत यूनियन का सम्मान दिया गया था। हमारे आज के लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं क्रिस काइल। दोस्तों, क्रिस काइल का जन्म सन 1974 में अमेरिका के टेक्सास में हुआ था। वह अमेरिकन नेवी सील में एक स्नाइपर हुआ करते थे। दरअसल क्रिस ने स्नाइपर के रूप में इराक युद्ध के दौरान इराक के 4 दौरे किए थे और अपना 10 साल का समय उन्होंने इस वॉर में बिताया था। जिस समय क्रिस इराक में तैनात थे उस समय उन्हें अमेरिकन मिलिट्री इतिहास का सबसे जबरदस्त स्नाइपर घोषित कर दिया गया था, जिनका जिक्र हमने वीडियो की शुरुआत में किया था। उनके जीवन पर अमेरिकन स्नाइपर नाम की एक हॉलीवुड फिल्म भी बनाई जा चुकी है। हमारे आज के लिस्ट में पहले नंबर पर है सीमो हाया। दोस्तों, सीमो हाया का जन्म सन 1905 में फिनलैंड के अंदर हुआ था और वो 1939 के विंटर वॉर के दौरान फिनलैंड की मिलिट्री का हिस्सा हुआ करते थे। दरअसल सीमो हाया बचपन से ही निशानेबाजी में बहुत होनहार थे और उन्होंने सिर्फ 17 साल की उम्र में ही मिलिट्री ज्वाइन कर ली थी। साल 1939 से 1940 तक चले विंटर वॉर में उन्होंने सोवियत यूनियन के 505 सिपाहियों को मौत की नींद सुलाया था और सोवियत यूनियन के द्वारा ही उन्हें व्हाइट डेथ नाम दिया गया था। सीमो हाया के नाम 505 कंफर्म किल्स हैं, जो अभी तक के इतिहास में किसी स्नाइपर द्वारा किए गए सबसे ज्यादा किल्स हैं। यही कारण है कि उन्हें इतिहास का सबसे खतरनाक और सबसे जबरदस्त स्नाइपर माना जाता है। दोस्तों, सीमो हाया का मारने का तरीका बाकी स्नाइपर की तुलना में एकदम अलग था। बताया जाता है कि वो खुद को बर्फ में छुपाने के लिए अपने कपड़े, राइफल और शरीर को सफेद रंग से रंग देता था। अगर आप सीमो हाया के बारे में और भी जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से सीमो हाया के इस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी आज की यह वीडियो काफी पसंद आई होगी और दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।